कहता है कि आप बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, और कह रहा है केरला के अंदर मैं विश्वासियों को देखता हूं कि उनके मां बाप उनको पैदा होते ही सिखा देते हैं, बेटे सुबह बाइबल पढ़नी है, काम दुकान बाद में खोलनी है, प्रार्थना पहले करनी है, और उसी समय बोलते हैं बाद में। इंडिया में केरला की बात कर रहा हूं मैं। और बेटे जो कमाना है 10वां हिस्सा डब्बे में डाल देना। कहता है ये क्रूस उठाना है, तेरे को पता लगे मम्मी मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। पंजाब में बोलते हैं मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, हरियाणा में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, उड़ीसा में बोलते हैं मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। वो केरला वाले बोलते हैं भाई साहब चले ना चले, तेरे को बोल दिया ना कर, ये काम करने का है, और वो करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, वो इसी तरीके की आदत उन्होंने डाल ली है। और आज मैं केरला के अंदर रिजल्ट देखता हूं भाई साहब, उनकी लुंगी पे ना जाना, उनकी काली शक्ल पे ना जाना, मैं बता रहा हूं कि उनके बच्चे सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं फटाफट। यहां पे आपको कॉन्वेंट स्कूल में डालना पड़ता है, वहां इंग्लिश बोलते हैं पैदा होते ही, और वहां पर पैदा होते ही वो बुद्धिमान हो जाते हैं। आज वो बच्चे बाहर के देशों की कंपनियों को चला रहे हैं, बाहर पहले केरला में से बच्चे वहां पर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं इंडिया में से टॉप बच्चे, अगर वो बच्चे इकट्ठे होकर इंडिया का साथ देना, इंडिया ऐसा धनी देश हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात पवित्र आत्मा बुद्धिमान बनाता है। इजराइल के अंदर कह रहे कि छोटा सा इजराइल है, लेकिन यहां पर देखो क्रूस उठाते हैं वो लोग। कह रहे उन्होंने क्रूस उठाया, उन्होंने दुख उठाया कि हम अपने पैसे की जितनी कमाई करेंगे हम जाएंगे। थोमा यहां तक आया, भारत तक, गोवा तक आया। मैं कह रहा हूं कि थोमा यहां पर आया, परमेश्वर का चेला। अगर आप लोग अपने अंदर दुख उठाते हैं, जब आप सुसमाचार के लिए आप बीज बोते हैं तो आप दुख उठा रहे हैं, इसका मतलब क्रूस उठाया आपने। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप किसी के घर में गए हैं आप प्रार्थना करने के लिए, या आप लोगों को बता रहे हैं और सुना रहे हैं, तो गवाही शेयर कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है ये लोग हैं जो दुख उठा रहे हैं, क्रूस उठा रहे हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना ना पास्टर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गवाही नहीं भेज सकती, एक्चुअली ना मैं दूजे चर्च जानी हाँ, मैं इटली हाँ, मैं जर्मनी हाँ, मैं इंग्लैंड हाँ, लेकिन पास्टर जी मैं ना लाइव देख रही हाँ, लेकिन मैं ना पाकिस्तान तो गवाही नहीं भेज सकती, मैं इंडिया तो गवाही नहीं भेज सकती, लेकिन मैं दूजे चर्च भी जाती ना, दूजा पादरी साडे वास्ते प्रेयर नहीं करेगा। अरे मेकअप उतारो, इस मेकअप को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आप गवाही भेजते हैं तो आपकी हीलिंग होने के बाद कहता है कि आप बेशक दुख उठाना पड़े, आपको बहुत लोग बोलेंगे करे तू ये क्या कर रही थी, नाटक कर रही थी, आपको लोग बोलेंगे क्रिश्चियन बन गया क्या, ईसाई बन गया क्या। लेकिन अगर आपने इस बात को पी लिया है, इसको पी लो आज। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आज रात कह रहा है कि तुम्हारे बिजनेस खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तुम 100% कहता है कि इतिहास रचने वाले हो, ऐसे लोगों से इतिहास रचवाने वाला। याद रखना, अगर ये गुण आपके अंदर मिला ना परमेश्वर को, तो मैं कह रहा हूं कि कितना लॉकडाउन कर दो, कितना करा आर्थिक तंगी आ जाए, कितना प्रॉब्लम्स आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आप 1000 कंपनियों के मालिक रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप 1000 कंपनियों के मालिक रहेंगे, गारंटी दे रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आपके अंदर ये काम होना चाहिए, क्योंकि वचन जो बोलता है वो करता है। मैंने सुबह भी बताया, वचन जो बोलता है वो करता है। कह रहा लिख लो, कह रहा इस बात को, कह रहा दर्शन की बातें पूरी होने वाली हैं। परमेश्वर जो वचन में बोल रहा है वो पूरा करता है। कह रहा है कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। कह रहा है कि जो गरीबों को सुसमाचार सुनाता है परमेश्वर उसको धनवान करने के लिए आया। याद रखना, ये पवित्र आत्मा है। और इसीलिए कह रहा यही दुख उठाना था। और मैंने उस दिन से एक पिट्ठू लिया अपने कमर पर, और मैं ट्रेन में निकल गया विशाखापट्टनम तक। कहां से? मैं यहां से हरियाणा से निकला और विशाखापट्टनम तक गया। मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मैंने कहा अगर कोई बात नहीं, विदाउट टिकट घूमते थे पहले, अगर पकड़े गए तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहां भी सुसमाचार सुनाएंगे। और उसी समय मैं निकल जाता भाई साहब, ऐसे लिटरेचर बांटता था मैं, मेरे को और कोई काम नहीं था। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया जब मैं प्रभु में आया, तो मैं, लेकिन मैं यही काम करता और जाता। और परमेश्वर ने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया कि मेरे को मेरा एक फायदा करा दिया। और मैं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड भी मैं बिजनेस करने के लिए नहीं गया। उसके बाद मैं वहां पर लिटरेचर बांट कराया, लेकिन बाद में मेरी समझ में आया इनको हिंदी नहीं आता यार मैं लिटरेचर तो बांट आया, लेकिन चलो मैंने कहा पर मैं बीज तो बो कर आया हूं, परमेश्वर काम कर रहा है। बहुत लोगों ने वो सुसमाचार जो है डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आया उन लोगों पे। लेकिन पवित्र आत्मा उनको आशीष दे, लेकिन परमेश्वर काम करता है। पवित्र आत्मा आपका फेंका हुआ बीज, आपका बोया हुआ बीज, मैं कह रहा हूं कि वो व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको फैलाने वाला है, फुलाने वाला है। ये एक बीज ही है, किसी ना किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया, जो आप ऑनलाइन लाखों लोग अटेंड कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए बातें कर रहा है, अपने हाथों को उठाओ। और ऐसे बच्चे अगर आज कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर में बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, मैं गवाहियां दूंगा, मैं अपनी भेंट, अपने दशवांश परमेश्वर तेरे राज्य में चढ़ाया करूंगा। पवित्र आत्मा मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि प्रभु ये जब क्रूस उठाएं, जब ये दुख उठाएं इन बातों के लिए, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है आमीन बोलने वाले लोग आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको विश्वास करना है। कहता है कि बैप्टिज्म लेने की बारी आती है, बोलते हैं ना ना, कहते पादरी साहब हम चर्च तो जाएंगे, प्रार्थना तो करेंगे, आपसे हीलिंग तो ले लेंगे,
लेकिन बैप्टिज्म नहीं लेंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है दुख उठाओगे तो कह रहा है मेरा चेला ठहरेगा, वरना नहीं ठहरेगा। यहां पर पवित्र आत्मा मेकअप उतारना चाहता है। हम लूका 9 का 57 देखते और उसमें क्या लिखा कि एक जगह यीशु मसीह को जब देख रहे थे कि बड़े बड़े काम कर रहा है और उसके पास झोले ऐसे ऐसे झंडे लेकर जो वो हिला रहे थे कि हवा कर रहे थे, बड़े उसकी सेवा कर रहे थे यीशु मसीह की। और यीशु मसीह देख रहा था, कह रहा आते तो नकली मेकअप कर रहे हैं। यहां पर जब मैं चर्च में होता हूं, क्रूसेड में जाता हूं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे मेकअप कर रहे होते हैं, है ना, बहुत सारी सेवा। लेकिन अच्छी बात है, वो भावना उनके अंदर अच्छी है कि वो सेवा की भावना से आते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को देखता है और चेक करता है और उनकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। हम 9 का और 57 पढ़ते, देखो यहां पर यीशु मसीह क्या करा, एक यात्री को, एक विश्वासी को। हाँ हाँ, जब वे मार्ग में जा रहे थे, हाँ हाँ, तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यहां पर यीशु मसीह को देखते ही कहता है वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा था और एक व्यक्ति उसको देखते ही दौड़ा दौड़ा आया उसके पास, बोलता है, कह रहा है कि मैं भी ये काम करना चाहता हूं। और यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करने लगा और यीशु मसीह को बोलता है, लिखा, कह रहा है कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह को कह रहा है और यीशु मसीह उसको कह रहा है, कहता है बेटे मेरे पास तो, कह रहा है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कह रहा है यहां पर लिखा, कह रहा है वो लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। कहता मेरे पास तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, सिर को छुपाने की भी जगह नहीं है। कहता अच्छा, मैंने तो सोचा था आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ी होंगी, बड़े बड़े बंगले होंगे। और जब मैं पंजाब में गया तो जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तो एक लड़का मेरे पैरों में गिर गया और बोलता है कि अंधा, वहां पर एक अंधा चंगा हो गया, बहरे चंगे हो गए। और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि पास्टर जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ सेवा करना चाहता हूं। मैंने कहा बेटे ठीक है चल पड़, लेकिन मैं तो, कह रहा है, इस गाड़ी में, डस्टर गाड़ी में सोता हूं, डस्टर में मेरे कपड़े टंगे रहते हैं, मेरा घर बाहर नहीं है, मैं इसमें ही रहता हूं, खाना बनाना पड़ेगा, गाड़ी साफ करनी पड़ेगी, मैंने कहा काम करने पड़ेंगे, मेरे साथ तो यही है, मैं तो ऐसे चलता फिरता हूं। और वो कहता ठीक है, मैं अपने पापा से पूछता हूं। मैंने कहा पूछा बेटे, लेकिन वो वापिस नहीं आया। और यहां पर यीशु मसीह ने भी यही कहा और वो वापिस नहीं आया, उसका मेकअप उतर गया। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह से कुछ लेने के लिए त्याग करना पड़ता है अपनी लाइफ में। कह रहा है कि अगर आज आप क्रूस उठा रहे हैं, अगर आप दुख उठा रहे हैं, वो सिर्फ दुख परमेश्वर, सुनो, संसार में जो दुख आप उठा रहे हो वो 40 साल का भी हो सकता है, 70 साल का भी हो सकता है, सारी जिंदगी का भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह के लिए दुख उठाया तो मैं आपको बता रहा हूं वो 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है वो अगर आपने दुख ईमानदारी से उठाया, क्रूस उठाया, तो परमेश्वर आज ही वो आपके दुख को खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपकी समस्याओं को दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको अपनी लाइफ में ये सीखना है। वहां पर मैं कह रहा था एक जगह पर लोग अधमरे पड़े हैं लेकिन लोग छुड़ा नहीं पा रहे, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर ये खुद आकर कह रहा है, कहता है कि मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु मसीह उसका बायकाट कर रहा है, कहता है कि तू मेरे पीछे नहीं चल सकता। लेकिन दूसरा यात्री आया और यहां पर देखो क्या बोलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एक अधमरे व्यक्ति की स्टोरी बता रहा हूं कि मेरे चर्च के अंदर एक पूरा परिवार आया और विश्वास में आया वो। और उसी समय जब विश्वास में आया तो उसी समय कह रहा है उसकी पत्नी की नौकरी लगी, गवर्नमेंट जॉब लगी, क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं था, कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। वो रोते थे आकर अपॉइंटमेंट ले लेकर, और बड़ी बार रो रो कर, मेरे से देखा नहीं जाता, वो बुजुर्ग औरत, मैं उसको बार बार मना करता, वो मेरे पैरों में गिर कर रोती। मैंने कहा कोई बात नहीं माता, मैं तेरे लिए ऐसे ही दुआ करूंगा, तू बैठ जा। और उसी समय जब मैंने उसके लिए दुआ किया, उसकी बहू की सरकारी नौकरी लगी, 2 उसके बच्चे थे, और उसी समय उसका लड़का था, बेरोजगार था और कोई काम नहीं करता था। जब उसकी नौकरी लगी, उनका घर चल गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों की बातों में आ गए, उन्होंने यरूशलेम की नगरी को छोड़ दिया और वो यरीहो की नगरी में चले गए दोबारा। आप समझ रहे हैं कि नहीं, पाप की नगरी में, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में फिर से भटकने लगे। और उसी समय क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद, अभी की बात बता रहा हूं, और वो 3 साल पुरानी बात है, लेकिन वो 3 साल की स्टोरी मेरे सामने आई है दोबारा। कि वो क्या हुआ कि जब कोरोना वायरस ने उनको पकड़ लिया, उस परिवार को, और उसका पति मर गया। और उसी समय उस औरत का, उस माता का, जो मेरे पैरों में गिरकर रो रही थी, उसका पति, उसका बच्चा मर गया। एक ही बेटा था उसका, कोरोना वायरस में। और आपने वो पटियाले के अंदर न्यूज में भी सुना होगा, और वो न्यूज के अंदर आया और उसी समय वो मर गया। लेकिन परमेश्वर देखता है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है। मैं उन लोगों को निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अगर वो देख रहे हैं, मैं उनको उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूं। ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूं, ये गवाही उनकी इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोग विश्वास करें कि परमेश्वर सुनता है और देखता है। और उन लोगों ने, उस औरत ने, उसकी लड़की को, उसकी बहू को याद आया कि सच में हमने
वहां गए थे तो हमारी जिंदगी में काम हुआ था, और उन्होंने दोबारा हमारे प्रे टावर पर पास्टर से कांटेक्ट किया और फोन किया और बोलती है, कह रही कि सच में, कह रही कि हम जब यहां पर आए थे बहुत सुखी थे, हमारी जिंदगी में काम हुआ, हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी। कहती लेकिन कोरोना वायरस में मेरा पति मर गया है, और कहती मेरे दोनों बच्चों को भी कोरोना वायरस हो गया, और कह रही मेरी सास को भी और मुझे भी क्वारंटीन कर दिया गया, हमें भी वायरस हो गया। कहती प्लीज हमें बचा लो, हम ना मर जाएं। इतनी डरी हुई थी वो, मतलब अधमरा कर दिया शैतान ने। जब उसने यरूशलेम की नगरी को छोड़ा, बाइबल पढ़ना छोड़ा, प्रार्थना करना छोड़ा, तो उसी समय उसको अधमरा कर दिया शैतान ने। और उसने रिक्वेस्ट किया, और इतना रिक्वेस्ट किया कि मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। जब मेरे पास रिक्वेस्ट आई, मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर दया करेगा उस बहन के ऊपर। और मैंने कहा उसी समय पवित्र आत्मा ने उस बहन की जिंदगी में दया किया और उसको कोरोना वायरस से आजाद कर दिया, पूरी फैमिली को। नहीं तो वो रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। मैं कह रहा हूं कि आज मौका है उन लोगों के पास, कहता है जिन्होंने जल्दबाजी में आकर यीशु मसीह को ग्रहण तो किया, लेकिन सही तरीके से बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, जब उनके काम नहीं बने तो उसी समय वो लौट गए हैं वापस। लेकिन अगर आप लौट गए हैं स्वाद लेकर, याद रखना शैतान उन लोगों का पीछा कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आ मेरे बेटे, कह रहा है मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, कह रहा है कि मैं तुझे आज उन अधमरे से छुड़ाने वाला हूं। कह रहा है कि आप बाइबल में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, विश्वास में बने रहो। पवित्र आत्मा आज आपको कह रहा है कि अधमरा करने के लिए नहीं, आपके ऊपर मरहम पट्टी करने के लिए आया है, आपके दुख को खत्म करने के लिए आया है, आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए आया है, आपको जिंदगी देने के लिए आया परमेश्वर। सामरी यात्री बनकर आया, लिखा वहां पर, कह रहा नकली मेकअप नहीं कर रहा यीशु मसीह, कि वो नकली काम कभी नहीं करता। कह रहा कि वो आपको चंगा करे ना करे, आप क्या शक कर रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करूंगा, मैं तुम्हारे बिजनेस को चलाऊंगा। अगर तुम्हारे दुकान पर, घर पर, कह रहा अगर पट्टी कर दिया, शैतान ने पट्टी करवा दिया है, बेशक प्लास्टर भी करवा दिया हो, लेकिन यीशु मसीह आज खोल कर जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आज हीलिंग देकर जाएगा, आज आश्चर्य कर्म करके जाएगा। आज आपको करना है, आपको समझना है इन बातों के लिए। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है कि अधमरे विश्वास में ना रहो, लोगों की बातों में ना हो। अगर ये औरत अधमरी ना होती, यरूशलेम की नगरी छोड़कर, कहते कि ये वापिस, कहते कि वहां यरीहो की नगरी में ना जाती, तो इसका पति ना मरता। 45 साल का आदमी जवान मर गया। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मुझे देख रहे हैं, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बुखार, ये वायरस आपके लिए कभी भी नहीं है। समझ जाना कि आपके लिए है ही नहीं है। पवित्र आत्मा आपको सुरक्षित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है इन बातों के लिए। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में, लेकिन पवित्र आत्मा मेकअप उतारना चाहता है लोगों का, इसलिए वो देखता है, कह रहा है कौन मेरे पीछे चलेगा, कौन नहीं, कॉलिंग है या नहीं है। लेकिन परमेश्वर पहचानता है। यहां पर दूसरा आया, हाँ दूसरा क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। हाँ दूसरे से कहा, हाँ मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। हाँ, यहां पर कह रहा है यीशु मसीह को, कह रहा है यीशु मसीह ने कहा कॉलिंग है तेरी बेटे, लेकिन तू मेरे पीछे आ जा। लेकिन बोल रहा है, कह रहा है कि प्रभु, कहता है कि मेरे पास, कहता है कि अभी मैं अपने पापा से पूछ के आता हूं, मैं अपने पापा को क्या कराता हूं। कह रहा मैं एक मर गया है, कहता है कि मैं उसको पहले गाड़ा हूं, अपने पिता को गाड़ा हूं। कहता है कि अरे मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे, कह रहा तू मेरे पीछे हो जा। इसका मतलब कह रहा है कि जरूरी काम, इससे जरूरी काम क्या हो सकता है लाइफ में, इससे इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है। कह रहा है स्कूल के अंदर 2 ही एप्लीकेशन है। एक जब हम बहाने से, कह रहा है एक जरूरी काम की, जब हम छुट्टी लेते थे स्कूल में, तो क्या एक जरूरी काम की एप्लीकेशन और एक बीमारी की एप्लीकेशन, 2 ही एप्लीकेशन देते थे। पता है जरूरी काम की बहाना मारते थे, बीमारी का भी बहाना मारते थे, पता है स्कूल में छुट्टी जब लेते थे, हमें पता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि 2 एप्लीकेशन है, कह रहा है, लेकिन यहां पर उसको कह रहा है कॉलिंग कर रहा है परमेश्वर खुद, कह रहा है, कहता है आजा मेरे पीछे आजा। कह रहा है तेरी बुलाहट है, आ मेरे पीछे आ मेरे बेटे, तू मेरे साथ सेवा कर। बोलता है, कह रहा है पापा मैं जरा ना अपने पिता को गाड़ा हूं। अरे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है ऐसे लोगों के लिए, कहता है आप, कह रहा सेवा यही है, कह रहा जो लोग जरूरी काम को छोड़कर ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं इस समय, पवित्र आत्मा उनकी आशीषों को खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जिस शैतान ने आपके बिजनेस को अधमरा कर दिया, उसको भगाने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। जिस शैतान ने आपके हाथों को, आपके पैरों को अधमरा कर दिया, आपके घुटने अधमरे हो गए हैं, किसी की गर्दन अधमरी हो गई है, मैं कह रहा हूं किसी का कमर अधमरा हो गया है, किसी को बुखार में, डर में, परेशानी में, समस्या में, कह रहा अधमरा होकर घूम रहा है, आज वो सीधा होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज ही मेरा परमेश्वर उस शैतान को भगाने वाला आपके घर से यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आपने सुबह भी ऑनलाइन चर्च अटेंड किया, आपने शाम को भी ऑनलाइन चर्च अटेंड किया, आपने त्याग किया अपने पैसों का। आपने सोचा कि मैं दान, अगर मैं दान कह रहा है कि मैं आपको कह रहा हूं आप मेरे यहां पर दान करो ना करो, लेकिन लो मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे दान दे रहे हो, लेकिन मैं आपको दान देता हूं। मैं कहता हूं कि परमेश्वर के कामों में लगाओ, लो
लगाओ। कैसे लगाओ? कह रहा है कि आप सिर्फ ऑनलाइन अपना मोबाइल रिचार्ज कराओ और 300 रुपए का पैकेज, अपना 600 रुपए का पैकेज डलवाओ। कह रहा है बहाने मत मारो। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों के लिए यही है क्रूस उठाना। कहता है कि अगर आप अपना पैकेज डलवा रहे हैं, कहता है खुद ही, कह रहा है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप मदद कर रहे हैं लोगों की, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जब आप सारा कुछ छोड़कर, इंपॉर्टेंट काम छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल वाले लोग, कह रहा है जो ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर से अधमरे का शराब हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कर्जे का शराब हटाने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज बीमारियों के शराब जाने वाले हैं, आज वो जादू टोना जाने वाला, आज वो काला जादू जाने वाला है। इसलिए कह रहा है, कॉलिंग कर रहा है, हेलो, कहता है तू सारे काम छोड़ दे, बर्तन धोना छोड़ दे, हेलो तू कपड़े धोना छोड़ दे, चल सारे काम छोड़ दे, संडे के दिन सारे काम छोड़ दे। इसलिए कह रहा है मूसा इनको बोल सारे काम छोड़ दे। और आज आपसे बातें कर रहा है पवित्र आत्मा। आप बेशक चाहे कहीं पर हैं, वो फोन मेरे कान पर लगा हुआ है और वो बातें कर रहा है और वो कह रहा है सारे काम छोड़ दे और इसी समय ऑनलाइन चर्च को अटेंड कर। परमेश्वर कह रहा है वाकई आज आपकी जिंदगियों में छुटकारे होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर की, इसलिए कह रहा है नकली मेकअप उतार दो। कहता है कि आज पवित्र आत्मा आपसे आशीष देने वाला है। इसलिए पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए कह रहा है और मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को 100 गुना ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और उसके में देखते हैं, हम 60 में देखते हैं क्या लिखा, क्या अगला आया और अगला क्या कह रहा है, उसका भी मेकअप पढ़ लो। हाँ हाँ, उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, हाँ हाँ, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हाँ, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। हाँ, यहां पर कह रहा है मैं चलूंगा तेरे पीछे, कह रहा है कि और उसी समय यहां पर इसके 62 में भी लिखा, कह रहा है तीसरे को कहा, कह रहा है यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, कह रहा है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। लेकिन उससे पहले भी बोलता है, कह रहा है कि मुझे जाने दे कि मैं अपने घर वालों के लोगों से विदा ले लूं। मतलब कह रहा है पूछाऊं पहले अपने घर वालों से। इसका मतलब क्या कर रहा है? मेकअप करते हैं लोग आज। मतलब ऐसे लोगों के मेकअप को देखता है परमेश्वर के बहुत सारे लोग चर्च में आते तो हैं लेकिन मेकअप करते हैं कि डरपोक है वो लोग। कह रहे जब परमेश्वर के कामों में हेल्प करना पड़ता है तो डर जाते हैं। और यहां पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा, कहता है सामरी यात्री कह रहा है उसने आकर तरस खाया। कहता है बाहर विश्वासी हैं, पादरी हैं, लेकिन किसी पर तरस नहीं खाते, दया नहीं करते, हेल्प नहीं करते, हेल्पफुल नहीं है, तो परमेश्वर उनसे नाराज है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज परमेश्वर का क्रोध कहता है कब शांत होता है? जब आप दूसरों की हेल्प करते, प्रेम करते और दया की भावना अपने अंदर रखते हैं। तो सामरी यात्री आज आपके गेट पर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और आप जरूरी काम छोड़कर भी कहता है दुख उठा रहे हैं, क्रूस उठा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं। मुझे पता है आपके सोने का टाइम है लेकिन आप फिर भी आप अटेंड कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है ऐसे लोगों के बच्चों को परमेश्वर बोलने वाला है, कॉलिंग करने वाला है कि इस बेटे को नौकरी दे दो, और ऐसे बेटों की कह रहा है कि इनका वीजा दे दो। आप बोलने वाला एम्बेसडर को कह रहा है कि आज बोलने वाले बड़े बड़े मिनिस्टरों को इनकी नौकरियां लगाओ। परमेश्वर काम करने वाला है। ये पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि आप यीशु के पीछे हो लिए हैं। यहां पर जबरदस्ती पीछे नहीं आए आप खुद आए हैं यीशु मसीह के पीछे और यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। लेकिन आज 2 तरह के लोग हैं, एक यीशु के पीछे आना चाहता है, एक जबरदस्ती आना चाहता है, एक कुछ लेने के लिए आ रहा है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने दोनों का मेकअप उतार दिया है और यहां पर 3 आदमियों का मेकअप उतार रहा है यीशु मसीह और तीनों को कह रहा है, कहता है कि तू मेरे पीछे आ जा, तू मेरे पीछे हो ले। और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि मैं पापा अपनी मम्मी से पूछा, अपने डैडी से पूछा, कह रहा है कि मैंने एक को तो भगा दिया, 2 को मैंने पीछे बुलाया। कह रहा दोनों ही कह रहा बहाने मार रहे हैं। कह रहा हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है। कह रहा फिर तू खेत में काम करने जोगा नहीं है। कह रहा तू मेरा काम नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर तू डरा हुआ है, मैं कह रहा हूं यहां पर दुख उठाना परमेश्वर के कामों में। कह रहा है कि यहां पर हम देखते हैं एक जगह इजरायली क्या कर रहे थे। इजरायली परमेश्वर के कामों में हेल्प करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार करा जब उनके काम नहीं बनते थे तो वो कोसने लगते थे परमेश्वर को, कुड़कुड़ाने लगते थे। आज बहुत सारे विश्वासी चर्च में जाते थे, जब उनके काम नहीं बनते वो पादरी को गालियां देने लग जाते हैं। नकली मेकअप उनके अंदर कह रहा है और नकली काम करते हैं। ओ पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देख रहा है। मैं कह रहा हूं कि पतरस कह रहा है कि जब वहां पर यीशु मसीह क्या कर रहा था, यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था पतरस के साथ, तो 12 चेलों के बारे में बता रहा था। कह रहा एक ने मेकअप चढ़ाया हुआ और वही मुझे पकड़वाएगा। और यीशु मसीह ने देखा, कह रहा यार यही ले आया, कह रहा सैनिकों को बुलाकर। और उसी समय यीशु मसीह हैरान हो गया और यहां पर कह रहा कि यार तेरा भला हो जा। कहता इसने तो कह रहा ये नकली मेकअप लगाकर मेरे ही चर्च में घूम रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को सावधान कर रहा है। कहता है कि अपना मेकअप उतार दो, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, चमत्कार होने वाला है, अद्भुत काम होने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में से कह रहा है कि आज कह रहा
रहा है वो डर को भगाना चाहता है। अगर आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने मेकअप को उतार दो। कह रहा है कि अगर आप जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह से कुछ लेना चाहते हैं, तो आज की रात अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा। कह रहा है कि अगर आप प्रेम की भावनाएं, दूसरों पर दया करते हैं, कह रहा है दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों की हेल्पफुल जीवन जीते हैं, आप ईर्ष्या नहीं करते, जलते नहीं है, कह रहा है कि आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप लिख सकते हैं, गलातियों के 5 के 19-20 को पढ़ सकते हैं घर जाकर और उसको लिख सकते हैं। कह रहा अपने गेट पर लगाओ उसको। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसे लोगों का मैं पड़ोसी बनने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।